गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग के सामने केमिस्ट्री का दूसरा भाग लेकर के आए हैं। जो हम पहला चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें हम लोग पढ़े थे पदार्थ के बारे में, क्या होता है, सब गुण क्या होता है, और उसी के बारे में पदार्थ के भौतिक अवस्था होती है जो 3 प्रकार की होती है। ठोस, द्रव और गैस होते हैं। ऐसे पदार्थों को 5 भागों में बांटा गया है। ठोस, द्रव और गैस 3 को तो हो ही गया। चौथा आता है प्लाज्मा होता है, 5वां होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। हम लोग को भौतिक रूप से 3 की पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस के बारे में ही। पहले हम लोग ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। जो चौथी हो गया प्लाज्मा और 5वां हो जाएगा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब हम देखते हैं कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। उसी के बारे में हम अभी आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। देखते हैं उसका हम लिख दिए हैं बोर्ड पर, देखिएगा। यानी कि ठोस, यानी ठोस क्या है? पत्थर हो गया, ईंट हो गया, मार्कर हो गया, ये क्या है? सब ठोस है। द्रव का एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग। जितना तिलहनी चीज हो गया, लिक्विड चीज हो गया, सब द्रव ही हो गया। पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, सब क्या है? सब द्रव में आता है। गैस में हो गया, जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं वो गैस है। हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब क्या है? गैस। अब देखते हैं बारी बारी से हम लोग देख रहे हैं, यानी कि ठोस, द्रव और गैस के बारे में गुण देखते हैं। यानी कि ठोस, देखिए ठोस यानी कि ठोस की आकृति होती है कि निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। कोई भी ठोस रहेगा, अगर ईंट रहेगा, ईंटे रहते, उसको आकृति चेंज हो सकता है? नहीं चेंज हो सकता है। ये मार्कर है तो मार्कर ही रहेगा, चेंज तो इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो वही यहां पर कहा जा रहा है, यानी कि ठोस की आकृति क्या होती है? एक निश्चित होती है। देखिए ठोस का यहां पर हमने फिगर बनाया है। ये ठोस हो गया, ये द्रव हो गया, ये गैस हो गया। ठोस देखिएगा एक दूसरे में एकदम बंधा हुआ रहता है, एकदम सटा सटा हुआ रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा मजबूत हार्ड होता है। आयतन भी इसका फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है ठोस का। देखिएगा आकृति, देखिएगा निश्चित होता है, ठीक है ना। अब देखिए द्रव में, द्रव की आकृति कैसी होती है? अनिश्चित होती है। कहने का यहां पर अर्थ है कि मान लें कि द्रव की आकृति, मान लेते हैं 1 गिलास पानी लेते हैं, या ठंडा का, हम लोग अभी सीजन चल रहा है ठंडा पिए वाला, मान लें कि किसी को मिलता है एक बोतल में मिल जाता है, किसी का गिलास में मिलता है ना। जिस बर्तन में उसको रखेंगे उसी आकार का हो सकता है। गिलास में रखे तो गिलास का आकार का हो जाएगा, बोतल में रखे तो बोतल का आकार का हो जाएगा। यानी कि जैसा रखेंगे वैसा हो जाएगा। यानी कि उसका आकृति क्या होता है? अनिश्चित होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है ना, कोई निश्चित नहीं होता है। और गैस में देखते हैं, गैस में क्या होता है? गैस में उसका आकृति अनिश्चित, उसका कोई आकार होता है? कोई आकृति नहीं होता है गैस का। जिस तरह से हम लोग जो फुटबॉल खेलते हैं उसमें हवा भरते हैं, जब उससे बाहर निकलता है या तो उसका कोई आकृति रहता है? कहां चल गया? कोई ही नहीं होता, उसका आकृति है ही नहीं, उसका कोई आकृति ही नहीं, अनिश्चित होता है। अब देखते हैं आयतन, यानी ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है।
आयतन होता है यानी कि घन मीटर में होता है, यानी कि 1000 लीटर लेंगे तो 1000 लीटर न रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। अब देखते हैं द्रव में। द्रव में भी क्या होता है, निश्चित रहेगा, भले उसका आकृति चेंज हो जाएगा लेकिन आयतन क्या हो जाएगा, निश्चित रहेगा। अगर 1 गिलास दूध लेंगे, हम दूध को किसी बर्तन में रखेंगे या चाय उसको बनाएंगे तो सिसपेन में रहेगा तो सिसपेन का आकार का हो जाएगा, लेकिन दूधवा तो वही रहता है। 1 लीटर रहेगा तो 1 लीटर रहेगा, यानी कि आयतन उसमें क्या हो रहा है, फिक्स है। ठीक है। अब देखते हैं गैस में। गैस का आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है, इसका कोई ये नहीं होगा, अनिश्चित होता है, दोनों होकर में अनिश्चित होता है गैस में। अब देखते हैं घनत्व। ठोस का घनत्व उच्च होता है, क्या होता है, उच्च होता है। अब कहेंगे घनत्व क्या कहते हैं, घनत्व बराबर होता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हम लोग केजी में केजी से हम लोग डिनोट करते हैं और आयतन को घन मीटर में हम लोग कहेंगे। इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक पूछेगा। अब देखते हैं यानी कि घनत्व उच्च कैसे होगा। अब देखते हैं कि घनत्व देखिए कितना है, एकदम एक दूसरे से सटा हुआ है, यानी कि ज्यादा है, यानी क्या है, द्रव्यमान यानी कि मास ज्यादा होगा, आयतन तो फिक्स रहबे करेगा, मास ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, आयतन भी क्या हो जाएगा, अधिक होबे करेगा। जिस तरह से हमको देखते हैं, अगर आयतन रहेगा 10 रहेगा, द्रव्यमान 5 रहेगा, द्रव्यमान देखिएगा सॉरी, यानी कि द्रव्यमान हम मानते हैं 10, आयतन मानते हैं 5, तो क्या हो जाएगा, घनत्व क्या हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा। यानी कि यहां पर 10 है, ये 5 फिक्स कर दिया गया है, लेकिन 10 है ज्यादा है तो क्या होगा, अगर ज्यादा रहेगा द्रव्यमान तो क्या हो जाएगा, घनत्व अधिक हो जाएगा। अब मान लेते हैं द्रव में लेते हैं, अगर द्रव में रहेगा यानी कि 1 रहेगा, इसमें ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, इसमें 5 ले लेते हैं, इसमें तो 5 तो है, तो 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि द्रव्यमान इसमें क्या है, ज्यादा है, इसमें क्या है, कम है। अगर उसमें लेते हैं इसमें द्रव्यमान क्या है, बहुत कम है, 1/5, तो 1/5 कर देंगे तो यानी कि 0.2 हो जाएगा। इससे साफ जाहिर हो रहा है यहाँ की द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा, यानी कि द्रव्यमान जिसमें ज्यादा होगा उसमें घनत्व क्या हो जाएगा, उच्च होगा, जिसमें कम होगा, ओकरो से कम होगा तो ओकरो में निम्न होगा, जगह में दम कम होगा तो अति निम्न हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यही घनत्व है। अब देखते हैं द्रवनांक और क्वथनांक। द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है, देखते हैं किसी को हम लोग द्रव्यमान और क्वथनांक हो गया, यानी किसी को हम लोग द्रव में करते हैं या किसी को हम लोग वालते हैं या खोलाते हैं, इसको द्रवनांक या क्वथनांक, इसका क्या होता है, उच्च होता है, बहुत ज्यादा उच्च होता है द्रवनांक और क्वथनांक इसका, और ठोस की अपेक्षा कम होता है। अब देखते हैं लोहा ले लेते हैं। लोहा को अगर हम लोग पिघलाएंगे तो बहुत ज्यादा उसको हीट की जरूरत पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा उसको करना पड़ेगा। इससे साफ जाहिर क्या हो रहा है, यानी कि ठोस होता है यानी कि उच्च होगा, द्रवनांक और क्वथनांक उसमें क्या चाहिए, उच्च होगा। अगर द्रव में रहेगा तो उसके ठोस की अपेक्षा तो कम ही रहेगा, और गैस में रहेगा, गैस में क्या, द्रव की अपेक्षा भी कम रहेगा। गैस में क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, बहुत कम रहेगा गैस में। ठीक है, यानी कि द्रव में लेंगे तो द्रव अगर पानी ले लेते हैं तो पानी को हम लोग अथी करें, बॉइल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर यही लोहा का हम लोग करेंगे तो होगा नहीं। इसीलिए क्या है, द्रवनांक और क्वथनांक क्या होगा, ठोस का उच्च होता है, द्रव का होगा ठोस की अपेक्षा कम होगा, उससे तो कम होगा करेगा। और गैस का क्या होगा, द्रव की अपेक्षा भी कम, ठोस द्रव की उसकी अपेक्षा भी कम होगा। अब हम लोग देखते हैं अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान और अंतराण्विक आकर्षण बल। अब देखते हैं कि अंतराण्विक स्थान क्या होता है। जो
जो पदार्थ होता है उसके बीच में रिक्त स्थान होते हैं, छोटा छोटा रिक्त स्थान होता है, एक दूसरे को बहुत छोटा छोटा होता है, कम होता है, एक दूसरे में रिक्त स्थान होता है, उसके बीच में आकर्षण बल लगता है, वही अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। और उसके बीच में जो स्थान रहता है वो रहता है अंतराण्विक स्थान कहते हैं उसको। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं ठोस में देखिए तो जगह है बहुत कम है, यानी कि अंतराण्विक स्थान क्या है, बहुत कम है, बहुत कम जगह इसमें है। अगर यही द्रव में करेंगे तो द्रव में जगह है, जगह तो है द्रव में है, इसमें अंतराण्विक स्थान क्या है, ठोस की अपेक्षा क्या है, अधिक है। क्या है, ठोस की अपेक्षा क्या है, अधिक है। ठीक है, अब देखते हैं गैस में तो क्या हो जाएगा, अंतराण्विक स्थान क्या हो जाएगा, सबसे अधिक है, खाली जगह है, एक है तो में तो बहुत जगह है। यानी इससे साफ यही हो रहा है कि ठोस में क्या होता है, बहुत कम होता है स्पेस, यानी एक दूसरे से बंधे हुए रहता है, जगह नहीं रहेगा। अंतराण्विक स्थान क्या रहेगा, कम हो जाएगा। द्रव में उससे अधिक रहेगा स्थान, गैस में तो बहुत अधिक रहेगा। अब देखते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है ठोस में। क्यों होता है, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान बहुत कम होता है, एक दूसरे के बंधे हुए रहता है। इसमें मार्कर लेते हैं, मार्कर है तो मार्कर में क्या है, रिक्त स्थान क्या है, बहुत कम है। यही अगर द्रव में रहता है तो उसमें रिक्त स्थान हो जाएगा, जरूर होगा। हम लोग लेते हैं पानी, लेते हैं पानी में बर्फ डाल देते हैं, क्यों उसमें समा जाता है, इसमें रिक्त स्थान रहता है, रिक्त स्थान रहता है तब ना उसमें चल जाता है, उसका पानी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अपरिवर्तित रहता है, पानी का लेवल नहीं बढ़ पाता। क्यों, क्योंकि उसमें रिक्त स्थान रहता है। इसीलिए अब देखते हैं आकर्षण बोल रहे थे, आध्यात्मिक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है किसमें, ठोस में होता है, और उससे कमजोर होता है, क्या होता है, द्रव में होता है। और गैस में क्या होता है, बहुत कम होता है। उसमें क्या रहेगा, कुछ सगरों तो गैसे है, आकर्षण बल है, नहीं पकड़ा रहा है, नहीं पकड़ा रहा है, यानी कि क्या है, कम है। अब देखते हैं संप्रियता, यानी कि देखिएगा हम लोग ये मार्कर ही ठोस है, इसको दबाएंगे, दबेगा नहीं जाएगा, इसीलिए कह रहा कि आप क्या है, बहुत कम है इसको संप्रियता, यानी कंप्रेस यानी कि दबाना, किसी को दबाते हैं, ठोस को हम लोग दबाएंगे नहीं दबता है। एक आध कोई एग्जाम्पल है, अपवाद में आता है, जो रबर है ठोस में आता है, उसको दबाते हैं दब जाता है, फिर वो अपना उसी आकार में आता है। आप मानते हैं ब्रेड, पाव रोटी जो होता है, उसको दबाते हैं तो दब जाता है, वो भी ठोस है, अपवाद में आता है। क्यों दब जाता है, क्योंकि उसमें एयर भरा हुआ रहता है, जब उसको दबाते हैं तो एयर बाहर निकलता है, जब उसको छोड़ते हैं तो फिर क्या करता है, एयर ले लेता है, फिर वही शेप में हो जाता है। अब देखते हैं संप्रियता, यानी कि बहुत कम होता है। और द्रव में क्या होता है, ठोस की तुलना में क्या होता है, संप्रियता अधिक होता है। और गैस में क्या होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है संप्रियता। गैस को हम दबा सकते हैं, बैलून लेते हैं तो हम उसको दबाते हैं कि नहीं, दबा देते हैं उसको, यानी कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि संप्रियता क्या होती है, ठोस में बहुत कम, द्रव में ठोस की तुलना में अधिक होती है, गैस में क्या होता है, बहुत अधिक संप्रियता होती है। अब बच गया है कणों की स्थिति। ठोस देखिएगा जहां रहेगा वहीं रहेगा, यानी कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो ठोसे रह जाएगा, बिल्डिंग उड़ियाता है, उड़ियाता तो फिर घर टूट जाता, यानी ठोस है, स्थिर रहेगा कि नहीं, स्थिर रहेगा। अब देखते हैं द्रव में क्या रहेगा, अस्थिर रहेगा, क्योंकि द्रव का क्या होता है, स्वतंत्र रहता है, वो इधर उधर जा सकता है। द्रव में ही रहेगा तो इधर उधर जा सकता है। और गैस क्या होता है, गैस में भी अस्थिर रहता है, क्योंकि गैस में तो उसका तो कहीं भी जा सकता है, आदान प्रदान हो सकता है, चारों बगल स्थिर रहता है, स्थिर रहेगा तो गड़बड़ा ही जाएगा, सगरों को मूव करेगा तब हम लोग को ऑक्सीजन मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, यानी कि हमेशा वो क्या होता है, गैस में क्या होता है, अस्थिर रहता है। अब हम आप लोग को बताते हैं पदार्थ का जो अवस्था में परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है, उसी के बारे में हम अभी आप लोग को बता रहे हैं।
ठीक है ना। यानी ठोस से गैस में क्या बनता है, ठोस से द्रव में क्या बनता है, उसी के बारे में भी तो हम आपको बता रहे हैं। अभी हम आपको बताए हैं कि ठोस से गैस में कैसे चेंज होता है, गैस से द्रव में कैसे चेंज होता है, ठोस से द्रव में कैसे, इसी बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक छोटा सा एक ट्रिक हम लाए हैं, याद करने का एक तरीका है, इसके बारे में कुछ अभी बता देते, उसके बाद फिर आपको डिस्क्राइब करें, कुछ अगले क्लास में करेंगे। अभी इसके बारे में भी बता दे रहे हैं अभी आपको हम। देखिए क्या है, यानी कि जो ठोस से द्रव में बदलता है, यानी जो ठोस से द्रव में बदल जाता है उसको संगलन या द्रवण कहते हैं। जो ठोस से द्रव में अगर चेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा, संगलन या द्रवण कहेंगे। अगर हीट देंगे ठोस को तो क्या हो जाएगा, द्रव में परिवर्तन होवे करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, द्रवण कहेंगे या संगलन कर सकते हैं। या द्रव को हम लोग, द्रव से फिर हम लोग ठोस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जमेगा, यानी कि जमना कहलाएगा। और द्रव को अगर ठंडा करेगा तो क्या हो जाएगा, जमवे न करेगा, बर्फे न बनेगा, यानी कि जमना हो जाएगा। यानी कि जो द्रव से ठोस में हो जाएगा, जो द्रव से सीधे ठोस में होगा क्या हो जाएगा, जमना कहलाएगा। और देखते हैं द्रव से और गैस में चेंज हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। अगर द्रव को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, वाष्प में बदलेगा, उसको क्या कहेंगे, वाष्प बनेगा, यानी गैस बनेगा, तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण क्रिया कहलाती है। बहुत सारा स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि क्या है क्या नहीं, गड़बड़ा जाता है आदमी। लेकिन एक छोटा सा हम ट्रिक करके बताए हैं आप लोगों को, यानी कि जो द्रव से गैस में बदलता है उसको वाष्पीकरण कहते हैं, और जो गैस से सीधे द्रव में बदलता है उसको संघनन कहते हैं। जो गैस से द्रव में बदल जाएगा तो संघनन कहला जाएगा। अब देखिएगा, ठोस से गैस में बदलेगा क्या होगा, ऊर्ध्वापातन क्रिया कहलाती है। ऊर्ध्वापातन क्रिया ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वाष्प में बदल जाता है बिना द्रव में चेंज होते हुए, उसी को हम लोग ऊर्ध्वापातन कहते हैं। जैसे कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, वो सब क्या है, ऊर्ध्वापातन का एग्जाम्पल है। उसी की प्रक्रिया है ऊर्ध्वापातन की उल्टी प्रक्रिया, यानी कि विपरीत प्रक्रिया को हम लोग निक्षेपण कहते हैं। यानी विपरीत कहने का मतलब है, यानी कि गैस से ठोस में सीधे बदल जाता है, जो गैस से सीधे ठोस में बदलेगा उसे निक्षेपण कहते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट ऊर्ध्वापातन ही मारते हैं, लेकिन ये गलत है, गलत नहीं, बहुत गलत। क्योंकि ठोस से सीधे गैस में चेंज होगा तो वो ऊर्ध्वापातन होगा, ना कि गैस से अगर ठोस में हम चेंज करेंगे तो ऊर्ध्वापातन नहीं होगा, वो निक्षेपण कहलाएगा। यही हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं, यही छोटा सा ट्रिक है। यानी कि ठोस से जो द्रव में बदलेगा संगलन यानी कि द्रवण कहलाएगा, और जो द्रव से ठोस में होगा जमना कहलाएगा। जो द्रव से गैस में बदलेगा तो वाष्पीकरण, और गैस से द्रव में होगा तो संघनन। और देखिएगा, ठोस से गैस में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वापातन, और गैस से ठोस में तो निक्षेपण। इसका उल्टी प्रक्रिया होती है, ऊर्ध्वापातन का उल्टा होता है निक्षेपण। बस अभी हम आप लोग को इतना ही बताएंगे। अभी इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो हंसीपूर्वक एकदम शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगेगा तब शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। फिर अगले क्लास में आपको हम बताएंगे, इसके बारे में डिस्क्राइब बताएंगे। ठीक है।